बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं जी आप सब लोग? आई होप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। भिंडी तो हम घरों में बनाते ही रहते हैं, लेकिन एक ही तरह से भिंडी खा खा के दिल चाहता है कि कुछ इसको डिफरेंट स्टाइल से बनाया जाए। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़े की बेसन भिंडी, जो कि बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की ये मज़ेदार सी भिंडी बेसन की रेसिपी। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम ले लेंगे भिंडी। यहाँ पे हम लेंगे आधा किलो। इसको मैं अब वॉश करूँगी, अच्छे से वॉश कर लेंगे ताकि सारी मट्टी साफ़ हो जाए। और वॉश करने के बाद इसको मैंने ड्राई कर लिया था और इसको मैंने पीसेस में काट लिया था। पीसेस मैंने थोड़े बड़े साइज़ के रखे हैं। तो इस तरीके से हम इस भिंडी को काट लेंगे। और अब हम ले लेंगे एक पैन, उसमें डाल देंगे बेसन। 2.5 टेबल स्पून डालेंगे, 2.5 टेबल स्पून बेसन डाल देंगे। साथ ही इसमें हाफ टी स्पून डाल देंगे कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे। बेसन को हम रोस्ट करके भिंडियों में डाल लेंगे, इसलिए कि बेसन इस तरीके से जब हम भिंडियों में डाल लेंगे तो इसका कच्चा टेस्ट नहीं आएगा। इसको हम रोस्ट कर लेंगे और इसका हम थोड़ा सा कलर चेंज करेंगे। और अब इसमें हम शामिल कर देंगे ज़ीरा। हम इसमें डाल देंगे हाफ टी स्पून। ज़ीरे को भी हम बेसन और मिर्चों के साथ रोस्ट कर लेंगे। और जब इसका कलर थोड़ा चेंज होने लगे और एक अच्छी सी इसमें से खुशबू आने लगे और मिर्चें भी रोस्ट हो जाएं, तो इसको हम चूल्हे से उतार लेंगे, फ्लेम को बंद कर देंगे। और ये रोस्ट किया हुआ बेसन हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब एक बाउल में हम दही ले लेंगे, हाफ कप। दही को हम अच्छी तरह से फेंट लेंगे। और इसको फेंटने के बाद रोस्ट किया हुआ बेसन इसमें शामिल कर देंगे। और बेसन को डालने के बाद हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बेसन के लम्स ना रहें इतना हम इसको मिक्स करेंगे। तो ये बहुत ही अच्छी तरह से बेसन दही के साथ मिक्स हो चुका है। अब हम पैन ले लेंगे, उसमें डाल देंगे ऑयल हाफ कप। इसमें हम भिंडी शामिल कर देंगे। भिंडी ऑयल में डालने के बाद अब हम भिंडी को फ्राई कर लेंगे। नमक शामिल कर देंगे हाफ टी स्पून। इससे भिंडी में अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा और भिंडी पैन से चिपकेगी नहीं। तो इसको मिक्स करते हुए फ्राई कर लेंगे। हमने भिंडी को भी इतना फ्राई करना है कि इसका कलर थोड़ा चेंज हो जाए। और भिंडियों को जब हम फ्राई करेंगे तो इसका लेस भी ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे भिंडियाँ हम फ्राई हो चुकी हैं। अब इसको हम पैन से निकाल लेंगे। और इसी पैन में हम प्याज डाल देंगे। यहाँ पे मैंने 2 प्याज चॉप किए थे। इसमें से हम थोड़ा सा प्याज रोक लेंगे, उसको बाद में यूज़ करेंगे। प्याज को ऑयल में डालने के बाद अब हम फ्राई कर लेंगे। हमने इस प्याज को ज़्यादा फ्राई नहीं करना, हमने इसको इतना फ्राई करना है कि थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। भिंडियों में प्याज को ज़्यादा ब्राउन नहीं किया जाता, इसको बस हल्का सा ही हम फ्राई करेंगे। और इस तरह फ्राई किया हुआ प्याज भिंडियों में बहुत अच्छा लगता है। और इसमें अब हम शामिल कर देंगे हरी मिर्च। मैंने 3 शामिल करूँगी इसमें। और हरी मिर्च डालने के बाद इसको भी हम ऑयल में प्याज के साथ थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। और फ्राई करने के बाद अब इसमें हम शामिल कर देंगे टमाटर। 2 मीडियम साइज के टमाटर मैंने लिए थे। और टमाटर को चॉप करने के बाद हम पैन में शामिल कर देंगे प्याज के साथ और इसको हम मिक्स करेंगे और इसको थोड़ा सा भून लेंगे। हमने टमाटरों को सॉफ्ट करना है। नमक डाल देंगे हाफ टी स्पून, इसलिए कि हमने पहले भी नमक इस्तेमाल किया था भिंडियाँ फ्राई करते हुए। हल्दी डाल देंगे हाफ टी स्पून। कुछ धनिया पाउडर डाल देंगे 1 टीस्पून। लाल मिर्च डाल देंगे 1 टीस्पून। और मसाले डालने के बाद हम टमाटर और प्याज के साथ इसको मिक्स करेंगे। टमाटरों को हमने मैश करना है, तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे। पानी डालने के बाद टमाटर को इस तरीके से मैश करेंगे। अब हम मसाले को भून लेंगे।
ये भिंडियाँ बहुत ही मज़े की बनकर तैयार होती हैं और जो लोग भिंडियाँ नहीं खाते वो भी इस तरह से बनाई हुई भिंडियाँ बड़े शौक से खाएंगे। तो मसाले को हमने भून लिया है, अब इसका ऑयल नज़र आने लगा है। और अब हम भिंडियों को थोड़ा खट्टा बनाने के लिए इसमें शामिल कर देंगे आमचूर पाउडर डाल देंगे 1/2 टीस्पून। आप इसमें अनारदाने का पाउडर भी शामिल कर सकते हैं। इसको भी हम मसाले में मिक्स करेंगे और मसाले के साथ इसको भून लेंगे। और भिंडियों में खट्टा टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मसाले का ऑयल नज़र आने लगा है और अब इसमें हम शामिल कर देंगे फ्राई की हुई भिंडी डाल देंगे। मिला के मसाले पे डाल देंगे और इसके बाद हम इसके ऊपर जो प्याज हमने थोड़ा सा बचाया था वो इसके ऊपर हम प्याज डाल देंगे। और साथ में एक टमाटर ले लेंगे, उसको स्लाइसेस में काट लेंगे, उसको प्याज के ऊपर डाल देंगे और इसके ऊपर हम दही और बेसन मिक्स किया हुआ डाल देंगे। इसको डालने के बाद अब हम चम्मच के साथ इसको मिक्स करेंगे, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि बेसन सारी भिंडियों पे अच्छी तरह से लग जाए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। तो भिंडियों में अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे बेसन को। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी मुझे फीडबैक ज़रूर दें। बेसन को भिंडियों में डालने के बाद हम भिंडियों को थोड़ी देर के लिए ही पकाएंगे, इसलिए कि हमने बेसन को पहले रोस्ट कर लिया था, इसलिए हम थोड़ी देर ही पकाएंगे। भिंडियाँ भी हमने फ्राई कर ली थी। बेसन अच्छी तरह से सारी भिंडियों पे लग चुका है। अभी हम फ्लेम को लो कर देंगे और इसको ढककर 10 से 15 मिनट तक के लिए रखेंगे। यहाँ पे दही का पानी ड्राई हो चुका है। अब हम भिंडियों को भून लेंगे और इस तरह से बनाई हुई भिंडियों का टेस्ट बेसन और खटाई के साथ बहुत मज़े का हो जाता है। अब इसको हम इतना भूनेंगे कि इसका ऑयल नज़र आने लगे और भिंडियाँ सॉफ्ट हो चुकी हैं। इस तरीके से हम भूनेंगे कि भिंडियाँ टूटे नहीं। और जैसे ही भिंडियों का ऑयल सेपरेट हो जाए तो इन भिंडियों को चूल्हे से उतार लेंगे और इन भिंडियों को हम डिश में डाल लेंगे। ये मसाला भिंडी डालने के बाद अब इसके ऊपर हम थोड़ी सी हरी मिर्चें काट कर डाल देंगे। तो यहाँ पे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ही मज़ेदार बेसन भिंडी मसाला बनकर तैयार है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करें। दुआ में याद रखें। मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।